नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आप सभी के समक्ष रामबाण की सीरीज का जो सिलसिला चल रहा था तीसरा टाइप आपके प्रस्तुत हो चुका हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जो भी आपको होने वाला है इसके लिए कम समय बचा है। अभी तक मैंने आपको 62 रामबाण की सीरीज इस चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। यदि आप अभी तक 62 रामबाण की सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल से प्ले रामबाण से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से सभी 62 टाइप को देखें। और किसी प्रकार देखने के बाद किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें और अवश्य हमारी टीम के द्वारा हमारे द्वारा अवश्य सहायता कीजिए। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप अवश्य हमारी टीम के द्वारा सहायता कीजिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जो त्रिकोणमिति से लिया गया। आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं बनाते चलूंगा। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और तीसरा पॉइंट tan थीटा बराबर p बटा ध्यान सुनिए। tan sin थीटा बराबर p बटा h लंब बटा कर्व, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व और tan थीटा बराबर p बटा b लंब बटा आधार। और इसका हमें उल्टा याद रखना है। इसका उल्टा cos मतलब h बटा p और इसका sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा याद रखना है h बटा b और इसका याद रखना है cot थीटा। cot थीटा मतलब b बटा p। उल्टा याद रखना, उल्टा याद रखें। यानी 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इसमें 3 फॉर्मूला है आपको याद रखना। उसके बाद याद रखेंगे जब भी cosec आएगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए sin थीटा, sec आएगा तो cos थीटा और cot आएगा तो cot थीटा। p बटा b, b बटा h और p बटा h। यानी p बटा h sin थीटा, cos थीटा b बटा h और tan थीटा p बटा b। उसके बाद याद रखना बहुत लंबा फॉर्मूला p पूछे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर b पूछे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h पूछे तो p स्क्वायर प्लस b। 3 फॉर्मूला इसको भी याद करने का एक शानदार ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। वैसे है कि जब भी एच समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जगह क्या होती है आप जानते हैं? एच होती है, होता है। और तो बड़ी भुजा क्या होती है? कर्म की। तो कर्म जब भी पूछे तो लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, जैसे आप देख रहे हैं आप। और जब भी इसके अलावा कोई पूछे, पी पूछे चाहे बी पूछे, तो पी बी पूछेगा तो कर्म में से लंब को घटा लेंगे या आधार बढ़ेंगे। बड़ा में से छोटा को बढ़ करके घटा लेंगे। बी पूछा तो कर्ण का बढ़ करके लंब को घटा लेंगे और पी पूछा तो कर्ण का बढ़ करके आधार में से घटा लेंगे। और जब 12 पूछे तो 12 मतलब वो बड़ा है तो 12 का क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर बढ़ करके। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। तो इसका मतलब क्या होता है? 3/5। 3 क्या है हमारा? p है और h है। सबसे पहले b निकालेंगे। तो b निकालने का तरीका क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तब 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या? तो b का बना गया। अब सवाल आपसे क्या पूछा? cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, b बटा क्या होता है? h। तो b का मान कितना हो जाएगा? 4 और h का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या आप शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए 3/5 हमें निकालना है cos थीटा, b बटा h। h कितना है? 5। तो ऑप्शन में यहाँ पर 5 है, ये हो सकता है, ये नहीं हो। ऐसे भी काट सकते हैं। अब निकाल लेंगे h कैसे, यानी ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। जो एलिमिनेट हो गया, 2 मैच करे तब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा एलिमेंट ए बी सी डी में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑप्शन आसानी से आ जाएगा। चलिए आप इसे नोट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि 5 cot थीटा। 5 यहाँ पर नहीं रहेगा तो cot थीटा पर लिखेंगे 3/5। इसका फॉर्मूला cot याद नहीं है, tan याद कीजिए। tan थीटा मतलब p बटा b, ये b बटा हो जाएगा।
एच निकालेंगे। एच निकालेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये कितना आ गया 30, तो 34 आ गया। अब आपका सवाल क्या पूछा, सवाल आपसे पूछा है साइन थीटा। जब ऐसा सवाल है तो देखिए लॉजिक बता देता हूँ। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटा में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए तो tan या cot का आपका मान देगा। आप इसमें से साइन या कॉस कॉमन कर दें, जो आपको मन करे। तो चलिए इसमें साइन कॉमन करेंगे तो साइन थीटा कॉमन हो गया, तो बचा क्या 5। अब देखिए इसमें साइन नहीं है, जब भी कॉमन करते हैं साइन नहीं रहेगा तो साइन से भाग दे देंगे, और कॉस है यहाँ पर साइन नहीं तो साइन से भाग दे दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा। इसका फिर साइन कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया और 3 कॉस थीटा और बटा में साइन से साइन कट जाएगा, क्या जाएगा 5 और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है टैन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा और 4 और प्लस 3 कॉस। ये आसान हो गया, पहले कॉमन कर लिए, साइन भी कॉमन कर सकते, देखिए कॉस था पर साइन नहीं था, साइन को मैंने क्या किया कॉमन कर लिया। अब यहाँ मान रखेंगे 5 माइनस 3, इसका मान कॉट थीटा का मान देखिए क्या दिया है 3 बटा 5, इसका जरूरत नहीं पड़ा। अगर कब पड़ता tan का मान निकालते तब, या साइन का निकालते तब, इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना रखना है 3 बटा 5, 4 प्लस 3 गुना 3 बटा 5, 50 25 पड़ेंगे 50 25 3 3 के 9, तो 25 में से 9 गए 16 बटा 5, 5 का 20 और 3 और 9 29 और बटा में 5, 5 से 5 कट गए 16 बटा 29। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस सेशन समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलिए। सबसे पहले साइन का मान कार्य आ गया, कॉट का मान भरेगा, tan आता तो इसका उल्टा मान भरते थे, एलसीएम लेके बनाते हैं। चलिए आप नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना। देखिए या साइन है और साइन है, या तो किसी एक को बदल लीजिए, इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे बराबर कितना 4, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसी साइन को या तो कॉस से बदल लेंगे, कॉस तो साइन है, और प्लस 7 साइन थीटा इसमें है। आप या तो आगे लिख दे बदल लीजिए, कॉस को साइन में चेंज कर दिए, तो 7 में से 3 गया 4 आ गया, 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, फिर 4 3 जाके घटेगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 बराबर कितना गई, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा 4, या साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, स्क्वायर निकालेंगे। साइन थीटा का मान आ गया। अब हमें साइन थीटा मतलब क्या होता है पी एच, तो बी निकालेंगे, तो बी का मान कितना होता है अब बताएंगे। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है एच का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया √3 आ गया, कितना आ गया √3। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं, सेक हमें याद नहीं, क्या याद है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना है, बी का मान आप देख सकते हैं, बी का मान कितना है √3, तो बी बटा एच होता है, तो एच बटा बी भरना पड़ेगा क्योंकि सेक का मान उल्टा याद करना है, यानी इसका मान होता है बी बटा एच, कॉस का मान होता है, लेकिन हमें सेक मान होता है एच बटा बी, तो एच का मान कितना है 2 बटा बी का मान √3। साइन थीटा का मान याद है, साइन थीटा का मान कितना याद है, देखिए ध्यान से देखेंगे 1 बटा 2, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 2 भर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 2 प्लस √2 बाई √3, 2 बाई √3 प्लस 2। चलिए आप नोट करेंगे इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है 3, तो इसमें क्या करेंगे देखिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p बटा b, √3 रहने देंगे। साइन थीटा में क्या होता है p बटा h, तो p बटा h होता है, p से p कट गए। अब यहाँ देखिए √3 बचा और b बचा, तो √3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं बटा में h, √3 से √3 कर गया। अब क्या बचा 1 बटा b बराबर √3 बटा h, h को इधर भाग दे देंगे, गुना कर देंगे क्रॉस मल्ट h बटा b बराबर √3 बटा 1। ये किसका मान है आप देख सकते हैं, h बटा b क्या होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं b बटा h बराबर √3, 1 बटा √3, मतलब b बटा h, b का मान पता चल गया, h का मान पता चल गया।
तब क्या निकाल लेंगे पी का। पी का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा पी बराबर √2 आ जाएगा। अब चलिए मान साइन थीटा, तो पी बटा एक्स, तो पी का मान कितना √2 और एच का मान कितना √3, पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट घटेगा तो 2/3 माइनस कॉस थीटा बी बटा एच, तो बी का मान कितना है देख सकते हैं 1, एच का मान कितना है √3, तो 1 बटा कितना आ गया 3, 2 में से 1 घटेगा तो 1/3, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे बनाएंगे और कमेंट करके आंसर बताएंगे। साइन थीटा का मान दिया, कॉस का निकालना है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस का दिया है 1/2 1 माइनस, तो इसके भी आप बनाएंगे, कमेंट से याद चलिए बना देते हैं। कॉस का मतलब 1/2 बी और एच दिया, तो पी निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो पी बराबर √3 आ गया। अब निकालना है 1 माइनस 2, इसका जरूरत ही नहीं है कॉस, तो कॉस क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 2 बार कर देंगे ना, तो 2 से 2 कट गया, 1/1/2, तो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर 4, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है आपसे प्रश्न, यहाँ से देखिए हम बता सकते हैं जब भी ऐसे सवाल हो तो अगर ट्रिक से बनाएंगे तो ए कॉस थीटा का रूप को बी साइन थीटा का रूप को, तो 4 का वर्ग कर देंगे 3 का वर्ग कर देंगे, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25। ये ऑप्शन नंबर क्या आपका सी आ जाएगा। ट्रिक है, जब भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 हो, यानी कोई सी दिया हो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस हो और सी दिया, तो क्या करेंगे ऐसे सॉल्व डीपली हम बनाते हैं तो बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए आप इसको क्या करेंगे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो जो RHS में पार्ट रहता है उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो वर्ग करके जोड़े कितना आ गया 25, आप नोट करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 कॉस थीटा बराबर 3/5, तो क्या करेंगे आप 3 से ये 5 हट जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा। कॉस थीटा बी बटा एच दिया है, तो क्या निकाल लेंगे हम पी निकाल लेंगे, तो पी का 25 का है 5 का स्क्वायर 25 में 9 हो गया, तो कितना जाएगा 16 का वर्गमूल 4 आ गया। 3 गुना पी बटा क्या होता है बी, 3 गुना पी का मान कितना आ गया 4, अब बी का मान कितना है देख सकते हैं आप बी बटा एच दिया है, बी बटा एच दिया है, तो पी निकल गया 4 आ गया। अब बी का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ रख देंगे कट जाएगा, 3 से 3 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी राइट आंसर 4 है। नोट करेंगे आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। tan थीटा का मान दिया तो साइन पे पूछ रहा है, यह बहुत ही आसान है, आप इसको बना के प्रैक्टिस करें, आंसर कमेंट करेंगे। एक्स कॉस थीटा, आइए इसको देखते हैं। एक्स तो यहाँ भाग देंगे तो एक्स हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/x, और यहाँ पर tan थीटा का मान देंगे, या आपको x का मान निकालना तो x को छोड़ देंगे 1/cos थीटा, ये कट गया हटा दीजिए। तो 1/cos क्या होता है सेक थीटा होता है, और y का मान क्या दिया tan थीटा, तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे, तो x का मान क्या है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति पहले ही पार्ट में आपको बताया गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नोट करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा का मान दिया है तो आपको sin थीटा आसानी से बन जाएगा, आप इसे भी हल करके आंसर कमेंट करेंगे। अब 15 कॉट दिया तो 15 की स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 8/15 आसानी से भी कमेंट करके आप आंसर देंगे जवाब। नेक्स्ट 3 कॉस दिया है तो इसे आइए हम बना देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो क्या दिया देखिए b बटा h दे दिया, तो क्या निकालेंगे हम p, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5, √5 आ गया हमारा p का मान, आगे 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ रखेंगे सेक का मान, तो सेक का मान हमें नहीं पता है, कॉस का मान है, तो b बटा h, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2/3 दिया है, कॉस का मान दिया, आज सेक का मान पूछा तो सेक इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 गुना 3/2 मतलब 2 बार प्लस 2 गुना tan स्क्वायर थीटा, tan क्या होता है p बटा h, तो p मतलब √5 अब बटा h का मान कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब -7 बगल में 2 से 2 कट गया 9/2 अब प्लस 10/9 -7, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा या 18 एलसीएम हो जाएगा, 2 9 18 9 9 81, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 18 7 126 हो गया। उसको करेंगे तो 1 8 8 कम 0 + 1 8 2 10 अब -126 यानी -25/18, ऑप्शन नंबर नहीं दे रहा है। आइए क्वेश्चन यही चेक करेंगे। कॉस थीटा का मान 2/3, तो p बटा h
सॉरी बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच, गलती है। यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 यहाँ से आएगा बटा में, ये होता है बी बटा एच। तो पी निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से रूट कितना आ गया 5 आगे। अब यहाँ पकड़ेंगे तो 2 गुना कॉस सेक थीटा, इसका उल्टा 3 पी ऊपर जाएगा 3 और नीचे आएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना tan थीटा, तो पी बटा एच। तो पी कितना हो गया, एच का मान कितना हो गया यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 बटा में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 हो गया। 9 दूनी 18 बटा में 4, 5 दूनी 10 बटा में 9, इसको हल करेंगे माइनस 7, कैल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, कितना आ गया 9 18 9 162 प्लस 4 तो 40 हो गया। अब माइनस 36 का पड़ा 7 बार पर, 42 के 2 हार से 4 और 17 के 21 4 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 202, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4। अभी भी इसका आंसर ये इसको देखते हैं, कॉस थीटा बराबर 2 बटा मतलब बी बटा पी निकालना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 2 5। आइए सेक थीटा का मान भरते हैं, 2 गुना सेक स्क्वायर, कॉस थीटा का मान है 2 बटा 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना tan थीटा स्क्वायर थीटा, tan का पी बटा बी होता है, पी बटा बी, पी बटा बी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस 7। चलिए आसानी से बन जाएगा 9 दूनी 18 बटा में 4, 5 दूनी 10 बटा में 4 और माइनस 7, एलसीएम लेंगे तो 4 18 प्लस 10 और माइनस 4 का 28, 28 माइनस 28 बटा में 4, तो 0 बटा कितना जाएगा 4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी राइट आंसर मेरे को सेकेंड। चलिए नोट करते हैं कि हमारा सही हो गया पार्ट, इधर सबसे क्रॉस कर दो, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप इसको आसानी से बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट का मान दिया तो इसे भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 12 बटा 5, इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट हमें करेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। पी बी दिया एच निकालने तो आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा का मान दिया है, तो इसको आइए हम इसको हल कर दे। tan थीटा मतलब पी बटा बी दिया है, तो एच निकाल, एच का मतलब इसका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 वर्गमूल कितना आ गया 5। सवाल क्या पूछा साइन पी बटा एच और बी बटा एच, तो पी का मान कितना ध्यान से देख सकते हैं, पी का मान 4 बटा एच का मान 5, बी का मान कितना है 3 बटा में 5, 4 3 7 बटा 5, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। चलिए नोट डाउन करेंगे। चलिए नोट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। tan थीटा बराबर √3 दिया तो सेक थीटा का मान पूछे तो आसानी से बना सकते हैं। tan थीटा बराबर √3, एक छिपा या तो ऐसे ही बना सकते हैं, फोन पे बना सकते हैं। tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री। tan से tan करेगा, थीटा का मान कितना जाएगा 60, ऐसे काटते भी यही मैं बता दे रहा हूँ। थीटा का मान 60, तो सेक कितना डिग्री रखेंगे 60, तो cos 60 का मान कितना होता है √3/3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। अब इसका उल्टा आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन cos थीटा और p दिया तो tan थीटा का मान पूछा है, तो cos थीटा बराबर क्या दिया है p, तो p नीचे क्या छिपा 1, तो b का cos थीटा क्या होता है b बटा 1, तो p निकालेंगे हम, तो cos थीटा b p बटा 1 दिया, तो b और h का मान दे चुका है, तो p निकालेंगे 1 का p का, तो 1 माइनस पी स्क्वायर। अब उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b होता है, तो p का मान कितना है √1 माइनस पी स्क्वायर, b का मान कितना है p, तो ये आंसर हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर बटा में p, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos थीटा बराबर 17 बटा 8, आप इसका आंसर बनाएंगे, ध्यान दीजिए बनाएंगे, आंसर हमें कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
साइन ए बराबर 18/17, आप इसे भी बनाएंगे, आंसर हमें कमेंट करते चलेंगे। तो सेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा इसे भी आप बनाएंगे, तो इसको बना भी देते हैं, कितना है √10, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे साइन थीटा बराबर 1/, हम तीन ही फॉर्मूला याद किए, इसी चलते इसी बनाएंगे। अब इसका मान क्या होगा पी और इसका मान h हो गया, इसका बी निकालेंगे। 10 के स्क्वायर सर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 माइनस पी, तो कितना आ गया 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया। और सवाल आप सेक थीटा, तो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे कोस थीटा b/1, तो b का मान कितना है देख सकते हैं p, h का मान कितना है √10। अब इसका उल्टा हमें ऑप्शन देखना है, क्योंकि उल्टा पूछ रहे हैं, तो √10/3 ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 sin θ/1, तो ऐसे इसको बना सकते हैं, या 2 हटेगा तो 2 आ जाएगा, तो p और h दे दिया, तो b निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 और -1, तो कितना आ गया √3। अब यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं 3 गुना b/h, तो b का मान √3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, 1 b/p, तो p का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 3 के 9 और 3 कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो इसे भी बनाएंगे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, तो कितना डिग्री का मान होता है tan में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसेक थीटा बराबर b/, तो कोसेक थीटा, तो हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं a/b, मतलब p दे दिया और h लिख दिया, दे दिया h लिख दिया, तो हमें क्या निकालना है b निकालना है, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b² माइनस a², क्योंकि 12 में से घटाएंगे। अब हमें निकालना है सेक थीटा, सेक नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा b/a, तो b का मान √b² माइनस a², h का मान कितना है देख सकते हैं। अब इसका उल्टा ऑप्शन में देख लेंगे b/√b² माइनस, ऑप्शन नंबर राइट नंबर ए हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा बराबर p/q, तो इसे भी देखिए अभी आया, तो इसमें से क्या करेंगे साइन कॉस है, तो साइन थीटा कॉमन करेंगे, क्या आ जाएगा p माइनस q, यहाँ पर साइन नहीं है, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया बटा हो गया, फिर इसमें तो साइन कॉमन करेंगे p प्लस, अब देखिए अब क्या है साइन नहीं है, तो q क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कट जाएगा p माइनस q, गुना कॉट थीटा का मान नहीं दिया है, लेकिन tan थीटा का मान दिया p/q, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे q/, बटा में p प्लस q गुना और q/, इसको गुना करेंगे तो p² माइनस p², बटा में p, फिर इसी तरह p² प्लस q² बटा में p से कट गया, तो ऑप्शन में क्या देखेंगे p² माइनस q² बटा p² प्लस p², ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नोट करेंगे प्यारे बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे नोट करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारा है साइन थीटा बराबर, इसको आसानी से साइन थीटा क्या लिखेंगे p/h √2, कॉट थीटा का मतलब b/h, एच से एच कट गया तो क्या बचा p/b, p इधर से भाग देंगे √2 बटा में p, यानी हम h निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 3, आपको समझ में आ गया, पहले काट दीजिए कितना आ गया। अब सेक थीटा का फॉर्मूला, तो सेक थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉस थीटा क्या है b/, तो b का मान कितना है देख सकते हैं 1, और इसका मान कितना आया है हमारा √3। अब इसका उल्टा सोचेंगे तो √3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 48 बराबर p, तो tan 48 का मान पूछा, तो tan थीटा इससे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे tan थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा का जगह कितना पढ़ेंगे 48 और कॉस 48 डिग्री। अब इसका मान साइन थीटा का मान आप देख सकते हैं p दिया। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस में सोचेंगे, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 48 का मान कितना दिया p, यहाँ पर आंसर हो जाएगा p/√1 माइनस p², ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1। अब देखिए यहाँ पर कितना छिपा है, एक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर -1। इसे तोड़ेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, इसे करेंगे तो ए प्लस बी, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस, प्लस प्लस कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, -1, 1 बटा, इस तरीके 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर माइनस, इसका उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, सेक थीटा माइनस टेन, 1 का उल्टा 1 होता है, तो -1 आंसर इसका आंसर हो जाए। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा बटा ए बटा बी आसानी से बन जाएगा, आप इसको कमेंट करेंगे आंसर, ए बटा बी दीजिए, तो पी बटा एच दे, पी का मान दिया एच का, तो बी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो बी बटा क्या पूछा, ए, बी का मान रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा का मान, तो साइन थीटा एक छिपा है, तो पी का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, तो बी का मान निकालेंगे, तो एच 1 का स्क्वायर 1, तो पी स्क्वायर इतना आ गया, तो सेक थीटा का नहीं निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी का मान रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, एक कितना है 1। अब इसका उल्टा सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नोट करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान निकालें, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है e बटा x, इसके यहाँ पर क्या दिया है, तो x बटा 1 दिया है, तो b बटा h दे चुका है, तो p निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस x, चलिए मान भर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। p का मान कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का मान कितना है 1, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो ये ऐसे जब सवाल पूछे तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह क्या है देखिए tan थीटा, ये इससे पढ़ेंगे, इससे तो यहाँ भी ए प्लस बी tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना tan थीटा इंटू cot थीटा, क्यों, ये हमने इसे पढ़ा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का मान 6 दिया है, यहाँ पर स्क्वायर और माइनस, ये tan थीटा इंटू cot थीटा मान कितना होता है 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बराबर कितना जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह बनेगा, इसी का 5 बटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 5 बटा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 बटा 2 का माइनस 2 गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1 होता है, 5 का 25, 2 का स्क्वायर 30 में से 8 गया 17 बटा 4, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नोट करेंगे। कॉस थीटा ए बटा बी दिया, तो साइन थीटा पूछ रहा, आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट को tan थीटा 12 बटा 5, तो कॉस थीटा का मान पूछना, आप इसे भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर, साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉस थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछा है। ध्यान दीजिए, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। साइन थीटा का मान सोचेंगे √3/2 किसका होता है, तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर और 60 डिग्री यहाँ पर। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका हो जाएगा √2/√3, क्यों, क्योंकि मान हमें भरना है ना। कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, tan 60 का मान क्या होता है √3, इसका उल्टा 1/√3, इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा √3, ऊपर क्या जाएगा 2 + 1, यानी आंसर ऐसे भी हो जाएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/√3। जब भी ऐसे कैलकुलेशन आए
तो रूट वाले को क्या लिखेंगे, बिना रूट वाले को 2 बार रूट में लिखेंगे और इसको रूट में लिखेंगे। कट गया तो कितना आ गया, √3। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाए। चलिए नोट करेंगे इसे। यानी आज के सेशन में आपने रामबाण के सीरीज में 63वें सीरीज में आपने टोटल कितने क्वेश्चन देखे, 40 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, उसका उल्टा याद रखना है। और 3 फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे। यानी 12 पूछे तो दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, छोटा पूछेगा तो कर्ण में से घटे। इसी लॉजिक को बनाने 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये आज का सेशन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़ गया। इस सेशन से एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में अवश्य रहेगा, इसलिए इस सेशन को आप अच्छे ढंग से देखेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, अवश्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा अवश्य आपकी सहायता की जाएगी। या किसी भी प्रकार के मैथ से या मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक से आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। उस टॉपिक से रिलेटेड हमारी टीम के द्वारा, और मैथ का सब्जेक्ट का तो मेरे द्वारा, उस पर नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं एक नए सेशन में नए एक जोश मन के साथ। तब तक के आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।